कोशिश करो कि जीवन में हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए। आप अच्छा ना कर पाओ, बिल्कुल मत करो। आप किसी को रोटी नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। कितनों को खिलाओगे? बहुत दुनिया में भूखे घूम रहे। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम पूरी दुनिया को रोटी खिला सको, पर ये तुम्हारे हाथ में है कि जो खा रहा है कम से कम वो तो सुख से खा ले वे तुम्हारे मारे, जो तो तुम्हारे हाथ में है। आज को आदमी सबसे ज्यादा दुखी तो यही में यहाँ है। वो जो टेंशन नहीं है कि हमारा ट्रैक्टर का नहीं है। नींद तो की ये में उड़ी के न के दो दो धरे दद्दा के पलट जा तो को एक आध मर जाता तो हम सुख से लगते। आदमी अपने दुख से बिल्कुल दुखी नहीं है, आदमी दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। 24 घंटा टेंशन में है आदमी की। यार जी भारी हंस बोल रहा है, यार इनके घरे भारी वो सुबह जबरन में मरो जा रहा बगल बारो। तुम किसी का भला नहीं कर सकते, मत करो, कोई जरूरी नहीं है, पर अपने द्वारा को खराब नहीं हो जाए रे भैया। के मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। इतना तेज नहीं बजाना, तुम तो अपनी एक ले बनाए रहो। अपन संगीत वाले महाराज वहीं ज्यादा। वो तो रामाने आज बीच में एक दो चौपाई गाई देते न। भागवत से पुराण में तो हम एक नहीं गाओ चाहे। काशी आजकल कथाओं की भी चलनी अलग हो गई। दया धाम चेक का जबरन को तमाशो कर रहे। तन नक्सी कथा कही और फिर भजन लगा दो आधा घंटा को। भजन दे थप्पड़ी तो कतमोरों ने थप्पड़ी ठोक बे लगवाओ जो पंडाल। बताओ, थप्पड़ी तो नेताओं की सभा में भी खूब बजत, नहीं बजत। हम कई बार युवाओं से कहते भी हैं जो कथा कर रहे कि भैया कोशिश करो कि संगीत इतो तो होए कि जितो आटे में नमक है, पर नमक में आटे खाएंगे चल पे के चल जाए। अब मान के चलो हम 2:30-3 बजे तो बैठे ही हैं, 5 बजे हम आरती कर दें, अब 2 घंटा कथा करने हमें मात। अब वही में हम 1 घंटा निकाल दें के लिए भजनों में। तो भजन हमसे अच्छे तो रात में गा रहे थे कि मोड़ी मोड़ा इतने प्यारे गा रहे थे कि हम तुम्हें क्या बताएं। हमें काहे हम तुम्हारे वाले आए। आटे में नमक जैसा संगीत कथा में होना चाहिए, पर नमक में आटे जैसा नहीं होना चाहिए। और या फिर सीधी बात जा है कि तुम्हें कथा नहीं आ रही। अब टेम तो भर नहीं है दद्दा कहूं से गिर परे की हर हर गंगे हो गई है। तो आप क्या करें बताओ। जितो सीख के बैठे थे सो बोल दो, अब क्या करें सब लगाए हैं। कहीं चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के। ठीक है अच्छो है, पर उतना ही रहो चाहिए। तो राम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। राम सेवा क्या है? राम सेवा है माता पिता की सेवा। जब आए राम जी में प्रसन्न होते हैं, गौ की सेवा करो, बहु दद्दा की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, संतों की सेवा करो। जो आए राम काज, राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। अब भजन भयंकर कर रहे और बहु दद्दा खून के असुगा रो रहा है। तो राम जी खुश हो जाए। अब तुम्हारे में कई बैठे हो जो ताई के बाप से मोने बोला थो जो राम कथा सुन भी आए तुम्हें फल मिले है, मार जाओ कीड़ा पार के मार हो। बाप से बेरमाने थे आ गए बिल्कुल यहाँ से। दद्दा तुम एक सूद भूलने कहा ही अभी जितने तुम्हारे पंडाल में बैठे हो। कहीं गुरु जी कृपा करो, बहुत दुखी है मार जाओ। गुरु जी के बाप नहीं कर सके तुम पे कृपा, बाप तुमसे खुश नहीं। महाराज जी हो जैसे हो कर आओ।
तुम सोई कम नो ही बैठी और अब हम का चुकिया नहीं रह रहे अंधी मन धरो है कारिया और पूज रही बारिया पूरे घर को धागा लपेट दो बारियों में वो सांस मार गई रो के ये तो रोका ढार भी जात कपटन धरी हो देखो जी खुश हो गए जब इनकी कटाई हो रही थी जी हंस रही थी इनकी भाई सो इन्हें हंस दो का भाव बनी है यार। मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य भगवत भजन होना चाहिए और बिना भजन के इस दुनिया से व्यक्ति पार नहीं हो सकता है। एक बार तुलसीदास जी एक गांव से निकले, ध्यान से सुनना, तो बहुत भीड़ इकट्ठी हती। तुलसीदास जी खड़े हो गए, बोले क्या होगा, शब्द पकड़ियो। एक आदमी बोलो कि महाराज हमारे गांव में झगड़ा होगा। बोले सो, बोले एक बांझ के लड़का ने एक बांझ के लड़का को मर्डर कर दो। शब्द पकड़ो, वो क्या कह रहे हो, एक बांझ के लड़का ने एक बांझ के लड़का को मर्डर कर दो। तुलसीदास जी बोले कल जो गाय रे हो सका थे, उनने ध्यान नहीं पहने धरी और आगे चले गए। दूसरे गांव में गए, उते आदमी कुप्पा लाए गद बदे जा रहे थे। तुलसीदास जी बोले कहां दौड़ रहा है? अरे बोले तो भटरिया पे क्रेस लगी है, वो गिट्टी में से पेट्रोल निकाल रहा हो, तो आदमी कोप्पा भर भर के धर रहा है। तुलसीदास जी बोले हो सकत रे कल जोगा है। फिर आए रेंगवा, तो पूरे गांव के ऊपर टकराए थे ये गांव के। तुलसीदास जी बोले कह रहे ऊपर हो का टकराए? बोले हमारे गांव को एक आदमी विमान पे चलोगा और उन्हें भजन कब करो नन्या, वो खुआ देख रहा हो पूरो गांव। तुलसीदास जी बोले कल जो को बाप लग जाए मनो जुआ नहीं हो सके, कल जो को बाप लग जाए पर जो नहीं हो सकत। रामायण पढ़ो, तुलसीदास जी कह रहे हैं जा बात के बारी मथे घृत होते हैं उसके ताते वरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरे यह सिद्धांत अपील। बिना भगवान के भजन के किसी की मुक्ति हो जाए ये संभव नहीं है। देखो सीधी बात है, ये जन्म में चुकाऊ ने नाम लेके भगवान को कर्जा तो धरेंगे अपन। ये जन्म में चुकाऊ ने नाम लेके, अरे कहूं ये जन्म में नाम लेके नहीं चुका पाए तो भगवान चुकवा ले तुमसे काम लेके। अगले जन्म में कुत्ता बना दे, भौंकत रखो दरवाजे, बेलवा बना दे सो जुतत रखो। तो निवेदन नाम जप करते रहो, जितना अधिक से अधिक बने उतना नाम जप करते रहो। और नाम जप का प्रभाव यह है कि परमात्मा मिलेंगे। कल आप कथा सुन रहे थे कि यही विधि बीते बरस 60 बार ला गया हार। महाराज मनु शत्रुपा ने बहुत भजन किया तो परमात्मा प्रकट हो गए। कल आप सुन रहे थे, वरदान दिया कि चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान को टेंशन बन गई थी, आप सरस खोजो कहां जाई। और फिर भगवान को भरत जी मिल गए, राम भरत ही की अनुहारी और सहसा लख न सके नर नारी। फिर भगवान ने शत्रुपा जी से चर्चा करी थे, तक अपन आ गए थे। और शत्रुपा जी ने कहा कह दई के जे निज नाथ, अपन ये चौपाई पे कल विराम कर गए थे, के जे निज नाथ
भगत तब आही, हमारे लिए ऐसा वरदान दो जो आपने आपके खास भक्तों को दिया है। तो भक्तों में हड़कंप मच गया कि भगवान के घरे भी का खास हो। आजकल जैसे मंदिरों में खास होने लगे, गरीब आदमी भीतर नहीं जा सके बड़े बड़े मंदिरों में, को पैसा ही नहीं है बेचारे को। बड़ो आदमी अब तुम कितने बड़े महात्मा से मिलने जा बताओ, रुपया भर हो तुम्हारे जेब में, तुम कौन से मिलने? तुम कितना भाव वारे बने रहो, कितना श्रद्धा वारे बने रहो, सो दरवाजे ठाणे रहो हमारी संगई वाय भगा दें तुम्हें। हाल तई देख के भगा दें कि गुरुजी सो रहा है न पूजा कर रहा है, और न कहूं देख लो कि 200-500 चढ़े हेरे भीतर, तो गुरुजी खुदा ही कह देते कि ऐसों को तुरंत आ जान देंगे। एक मंदिर के बाहर एक आदमी घूम रहा हो, तो बड़ो मंदिर है, तो 500-500 रुपए में भगवान के VIP दर्शन बिल्कुल लेगास हैं, बिल्कुल लेगास हैं। सो एक आदमी पहुंच गया बगल में, कहले काय करवा दो, कहले बिल्कुल अब बैलुआ चलता पीछे के दरवाजे, कहले मिलवा तो दो 500 में। अरे वो कहले गारंटी, उन्हें 5000 निकाले, कहने लगे जी ले ली तन्ना भगवान को बाहर ही बोला ले आओ। जब 500 में वे भीतर मिल सकत हैं, तो 5000 में बाहर न तो आई नहीं आज। आजकल आदमी ने भगवान को भी पैसा ही पे तोल दो। अजय बात कह रही हैं शत्रुपा जी के जे उनके खास, तुमने अपने खास को जो दो है वो हमें दो। भगवान बोले हमने अपने खास को का दो, शत्रुपा जी बोली 6 चीजें दी हैं। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, और सोई ने जे चरण सने, और सोई विवेक, सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दी। यहां आ जाओ तिवारी जी, निकल आओ, तो निकल आओ। तो बात उठती है क्या भगवान के भी खास हैं कोई? बोले बिल्कुल हैं। एक बार का भाव ये बात समझियो, एक बार नारद जी कीर्तन करत करत आ गए रेंगवा, सिताई भीतर बब्बा के पहुंच गए। हनुमान जी के भीतर पहुंचे, और बब्बा तो कीर्तन कर ही रहे थे, श्री राम जय जय राम। नारद जी बोले कि कब से बैठे रेंगवा में? हनुमान जी बोले कि हमें तो बहुत टाइम होगा। बोले का करत? बोले जो राम जी ने काम सौंपो उनको नाव ले रहे और उनके भक्तों की रक्षा कर रहे। अच्छा हनुमान जी रक्षा कौन की करत? ध्यान से सुनियो, आप पूरे रेंगवा की रक्षा न करवे, हमारी गारंटी कहा, हम लिख के दे दें जवाब। और पूरे दुनिया को भी ठेका उनको नहीं है। फिर हनुमान जी किसकी रक्षा करते हैं? हनुमान चालीसा की एक चौपाई पढ़ो कि राम दुआरे तुम रखवारे, यही में सब छुपो है। हनुमान जी से पूछी का सबकी रक्षा करो, बोले नहीं कर, पूरे रेंगवा को हमारा ठेका नहीं है। बोले फिर? बोले राम दुआरे, जो राम जी के रोज दुआरे जे है हनुमान जी के, तो फिर हम रखवारे, वो के रखवारे हैं। जो राम का नाम लेगा, राम के रोज दर्शन करेगा, तो हनुमान जी के फिर हम रखवारे। और बोले जैसे राम के दरवाजे ने जे, हनुमान जी बोले हम समझा रहे, कहूं तुम ने समझे तो हम लोहारिया धार दें तुम्हारे घर में। हनुमान जी ने रावण को समझाओ कि चलो राम के दरवाजे, राम चरण पंकज और धराई, लंका या चल राज तुम कराई। नहीं मानो
कहने लगो हमने जे हनुमान जी बोले हम लोग हर के धार दे तुम्हारे घर में सुधार दाई अब तुम